में धागा डालने से लेकर खाना बनाने तक कौन सा ऐसा काम है जिसकी वीडियो हमें YouTube पर देखने को ना मिलती हो। लेकिन बाज़ वीडियोस ऐसी होती हैं कि लोग आम रूटीन से हटकर एक काम को किसी नए तरीके से करने का बताते हैं और हम लोग भी जोश में आकर बगैर सोचे समझे उसे फॉलो कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं हर साल अपने घर में आलू बहुत शौक से उगाती हूँ और आप सब ने मेरी वीडियो भी बहुत पसंद की थी, घर में आलू उगाने का पहला तजर्बा, जिसमें मैंने आपको बहुत सेहतमंद आलू लगाकर दिखाए थे। तो इस मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी जिसमें एक नौजवान लड़का ज़रा डिफरेंट तरीके से आलू उगाने और फिर ढेरों ढेर आलू निकाल कर दिखा रहा था। मैंने भी आओ देखा ना ताओ और हूबहू इस तरीके को फॉलो किया। बड़े बड़े आलू लिए, दरमियान से कट किए और अपने प्लास्टिक के बड़े बड़े डब्बों में ये आलू लगा दिए। प्लास्टिक के ये लंबे डब्बे हैं मेरे पास, इनमें लंबी लाइनें लगा दी और फिर अच्छी तरह से मिट्टी खोदकर ये कटे हुए आलू इस तरह से लगा दिए कि कट वाला हिस्सा एक साइड पे रहे और फिर ऊपर से अच्छी तरह से मिट्टी डाल के इसको कवर कर दिया। मेरे साथ मेरी हेल्पर भी थी। बहुत शौक से मैं वीडियो बनाती रही कि कुछ डिफरेंट होगा तो आप सबको दिखाऊंगी। तो बताई हुई तरकीब के मुताबिक दोस्तों मैंने 15 दिन इंतज़ार किया ताकि आलूओं से अच्छी तरह रूट बड्स निकल आए। आफ्टर 15 डेज वीडियो के मुताबिक हमने मिट्टी खोदी और जड़ों समेत ये आलू निकालने की कोशिश की। कुछ आलू तो हमें मिले ही नहीं, शायद वो गल सड़ कर डिके हो गए थे, लेकिन कुछ आलूओं ने अच्छी खासी जड़ें पकड़ ली थी और ये तमाम जड़ों वाले जो आलू थे इकट्ठे करके एक प्लेट में हमने रखे ताकि इनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सके। दूसरे डब्बे में भुरभुरी मिट्टी और कंपोस्ट वगैरह डालकर मैंने अच्छी सी ज़मीन तैयार की और ये जड़ों वाले आलू जो थे अब इन डब्बों में हम रीशिफ्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं आलू की फसल 3 से 4 माह में तैयार होती है। 4 माह बाद जब ये पत्ते बिल्कुल सूख गए, शाखें ज़मीन पर लेट गईं, जो इस बात का इशारा था कि आलूओं की फसल तैयार हो चुकी है और इन्हें मिट्टी से निकाला जा सकता है। तो बड़े शौक और तजस्सुस से आलू निकालना शुरू किए। कुछ दरमियाने साइज के, कुछ छोटे और कुछ बहुत ही छोटे आलू मिले। मिट्टी के नीचे से आलू निकालने का अमल हमेशा ही बहुत दिलचस्प और तजस्सुस से भरपूर होता है। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसी सब्जी है जो मिट्टी में छुपी होती है और कुछ पता नहीं होता कि नीचे से किस साइज का और किस शक्ल का और कितने आलू निकलेंगे। और भी बहुत सारी जो फसलें हैं वो हमें नजर आती हैं। इवन गाजर और मूली का भी अंदाजा ऊपर से ही हो जाता है कि ये इस साइज की गाजर होगी या मूली होगी जो मिट्टी में लगी हुई है। लेकिन अरवी हो गई, अदरक हो गया, ये हल्दी है और आलू, तो ये जब मिट्टी को खोदते हैं तो ही हमें पता चलता है। इसलिए ये ज़ेरे ज़मीन दरियाफ्त किसी एडवेंचर से कम नहीं लगती। आलूओं की तादाद तो ठीक थी लेकिन ये साइज में बहुत छोटे थे, यानी इस तरीके से आलू उगाने का तजर्बा कामयाब नहीं हुआ कि पहले आलूओं की जड़ें निकाली जाएं और फिर इन्हें शिफ्ट किया जाए। लगता है कि इस अमल के दौरान जड़ों को खातिर ख्वाह नुकसान पहुंचा और नतीजा आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि YouTube पर हम सिर्फ अपनी कामयाबियां ही शेयर करें। इंसान नाकामियों से भी बहुत कुछ सीखता है। तो अपनी नाकामियां दोस्तों को बताएं, कभी हिचकिचाएं नहीं, बल्कि ये नाकामियां दूसरों के लिए सीखने का मौका पैदा करती हैं। नाकाम कुकिंग, नाकाम गार्डनिंग या नाकाम मोहब्बत, इंसान गलतियों से ज़्यादा अच्छी तरह सीखता है। साथ रहने का, सुनने का, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।